क्यों भला दरमिया ये दूरी है, आज इकरार कर रही हूँ मैं, आप बिन जिंदगी अधूरी है। वाह भाई, वाह वाह वाह, अच्छा है। फेरिस्त की एक सबसे अहम और मोतबर शायरा, वो शायरा जो एक साल में कम से कम 1 दर्जन विदेश के मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है, वो शायरा जो इस फहरिस्त का बड़ा ही अहम हिस्सा है, ये बड़ा ही अहम मकाम है। इस वक्त आप सब संजीदा हैं, उसी संजीदगी से पढ़िएगा। वो शायरा जो हमारी कौमी यकजहती की भी मिसाल है, जिसका ताल्लुक़ एक अदबी खानवादे से भी है, उनके वालिद भी शायर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे उर्दू अदब की बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, जिसकी शायरी में सुबह सादिक की रंगीनियाँ भी हैं तो वहीं गुरूब आफ्ताब की बेचैनियाँ भी हैं, जिसकी शायरी में प्रेम का चिंतन भी है, मनन भी है, समर्पण भी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपकी मेहमान शायरा, आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा खुशबू शर्मा तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और बहुत मुबारकबाद आपको देती हूँ इस खूबसूरत और कामयाब मुशायरे के लिए। और जिस वजह से, जिस मकसद से ये मुशायरा कराया गया था, मुझे लगता है कि उस मकसद की इस शहर को, इस मोहल्ले को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को अगर मोहब्बत और तहजीब सीखनी है तो वो यहाँ आकर सीखे। ये दावा मैं दिल्ली से आकर यहाँ खड़े होकर डाइस पर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब से यहाँ मुशायरे में बैठी हूँ, यहाँ मोहब्बत के अलावा मुझे और कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आई। इसीलिए मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं, हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है जहाँ पर खुशबू शर्मा खड़ी है और तमाम मुसलमान भाई बैठकर मेरी शायरी सुन रहे हैं और सरदार भाई भी यहाँ डाइस पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबको करती हूँ। इसी तरह से मोहब्बत से 5-10 मिनट मुझे सुन लीजिए। मेरे तमाम बड़े काबिल एहतराम, काबिल कद्र तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हालांकि यहाँ पर 360 डिग्री में सामीन है, जिधर देखो उधर सामीन है, तो इधर वालों से भी मैं गुजारिश करती हूँ, डाइस पर बैठना बहुत आसान है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है डाइस पर बैठने की। तो आप ज़रा से 5-10 मिनट के लिए तमाम लोग जिंदा दिल हो जाइए। 4 मिसरों में मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ और क्या कहती हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ की गई। क्या है हिंदू? मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुशायरे पढ़ती हूँ, आप तमाम लोगों की मोहब्बत हासिल करती हूँ। तब 4 मिसरे अगर लगे कि इस डाइस की सबसे छोटी लड़की ने, शायरा ने हिंदू होकर ऐसी बात कहने की हिम्मत की है, तो आपकी तालियां, आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचे ताकि मैं ये बातें करने का हौसला पूरी दुनिया में जुटा सकूं। क्या कहती हूँ सुनिएगा, हाजिर करती हूँ। आप देश के नौजवान हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि आप जब जागरूक रहेंगे तो पूरा देश जागरूक होगा। हाजिर करती हूँ, क्या कहती हूँ, और यहाँ से वो तालियां तमाचे के तौर पर दिल्ली के सुल्तान तक पहुंचे। क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ सुनिएगा कि ये कहकशां भी उनके ही कदमों की धूल है। जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग हैं, उनके मुंह पर तमाचा। ये 4 मिसरे खुशबू शर्मा की जबान से क्या कहती हूँ सुनिएगा कि ये कहकशां भी उनके ही कदमों की धूल है, उनका हर एक उसूल ही सच्चा उसूल है। वाह 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 वाह। हाथ खोले जरा और मुझे बताएं कि बात क्या कह रही हूं कि ये कहकशां भी उनके ही कदमों की धूल है, उनका हर एक उसूल ही सच्चा उसूल है। और हिंदू तो मैं जरूर हूं, काफिर नहीं हूं मैं। कि ये कहकशां भी उनके ही कदमों की धूल है, उनका हर एक उसूल ही सच्चा उसूल है। और हिंदू तो मैं जरूर हूं, काफिर नहीं हूं मैं। हासिल मुझे भी दौलते इश्क़े रसूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कि हासिल मुझे भी दौलते इश्क़े रसूल है। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ कि ऐसी सूरत हो फूल हो जाऊं। आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, शुरू से आप मुशायरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सुन रहे हैं। क्या कहती हूँ सुनेगा कि ऐसी सूरत हो, ऐसी सूरत हो, ऐसी सूरत हो फूल हो जाऊं मैं,
गुलामे रसूल हो जाऊं। वाह वाह वाह, कैसी सूरत हो, ऐसी सूरत हो फूल हो जाऊं, मैं गुलामे रसूल हो जाऊं। और पांव चूमे हैं आपके जिसने, उस जमी की मैं धूल हो जाऊं। वाह 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 वाह, कि पांव चूमे हैं आपके जिसने, उस जमी की मैं धूल हो जाऊं। और बारगाहे रसूल में खुशबू, काश मैं भी कबूल हो जाऊं। वाह 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 वाह, कि बारगाहे रसूल में खुशबू। वाह 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 वाह, मैं तो पहले से ही साहिब ईमान हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों की संगत में रहती हूँ, तो ये समझिए कि मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कौन होगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के इस सरजमी का सजदा करते हैं। आपसे पाकीज़ा और इस दुनिया में कौन होगा। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। मगर खुशबू साहिबा, इनका साहिब ईमान से इशारा आपका निगाह करवाने से है। जी देखिए हमारे यहाँ तो एक ही होता है और वो मेरा हो चुका है, इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। मैं पहले से ही अपनी मांग भरा कर आई हूँ। मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। और हिंदू मुस्लिम की बात हुई, देखिए मैं मोहब्बत की शायरी के लिए जानी जाती हूँ। अब वो मोहब्बत देश से भी हो सकती है, वो मोहब्बत माँ से भी हो सकती है, वो मोहब्बत इंसान से भी हो सकती है, वो मोहब्बत अपने चाहने वाले से भी हो सकती है, वो मोहब्बत उस खुदा से भी हो सकती है। तब मैं मोहब्बतों की बात करती हूँ और 4 मिसरे क्या कहती हूँ सुनेगा। उसके बाद अपने रंग में आऊंगी, अपनी शायरी करूंगी। लेकिन क्या कह रही हूँ, फिलहाल ये मिसरे बतौर खास हाजिर करती हूँ कि जो बातें लोग कहते हैं वो सब बेकार कहते हैं। जरा बेदार हो जाइए, मेरे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे बताएं कि मैं एक बहुत अदना सी शायरा होकर अगर आपके दिलों तक आपकी दुआएं लेने के लिए पहुंच सकती हूँ तो आपकी दुआएं मुझ तक आए। क्या कहते हो सुनेगा कि जो बातें लोग कहते हैं वो सब बेकार कहते हैं, हमारे भाई हैं मुस्लिम सरे बाजार कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, कि जो बातें और कौन कहते हैं, दिल्ली तक ये तालियां पहुंचे कि जो बातें लोग कहते हैं वो सब बेकार कहते हैं, हमारे भाई हैं मुस्लिम सरे बाजार कहते हैं। और है इनका खून भी शामिल वतन की खाक में यारों, वो है गद्दार खुद जो कि इन्हें गद्दार कहते हैं। है इनका खून भी शामिल वतन की खाक में यारों, वो है गद्दार खुद जो कि इन्हें गद्दार कहते हैं। और मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मैं धर्म से हिंदू हूँ लेकिन कर्म से मैं वाकई इस्लाम को फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी मोहब्बत सिखाता है, आपस में लड़ना नहीं सिखाता। जिंदाबाद। क्या कहती हूँ 4 मिसरे सीना ठोक कर आपके बीच में कहती हूँ। और एक औरत होने के बाद इतना हौसला मैं आपके बीच खड़े होकर पढ़ रही हूँ, तो आपकी तालियां आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचे कि सितम का बीज क्या होता है हिंदू धर्म, ये मैं आपको बताती हूँ। वो नहीं जो भगवे का नाम लेकर एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं। हिंदू धर्म क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ कि सितम का बीज जमाने में बो नहीं सकता, कि सितम का बीज जमाने में बो नहीं सकता, किसी के खून से हाथों को धो नहीं सकता, कि सितम का बीज जमाने में धो नहीं सकता, किसी के खून से हाथों को धो नहीं सकता। और बता के राम का मंदिर जो तोड़ दे मस्जिद, कसम भगवान की हिंदू वो हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। और अगर आपको वाकई लगा हो कि मैंने दिल की बात की हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे भी इस एग्जाम में पास कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हालांकि माइक की शिकायत बहुत शुरू से हो रही है। आपके लिए क्या तोहफा लेकर आई हूँ दिल्ली से, क्या पढ़ती हूँ सुनेगा। देखिए अब जिम्मेदारी आप सब लोगों पर है, अगर आप भी शामिल होंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी बात की 4 मिसरों में। उन्होंने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे
तो और बात है, क्या कहें? कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपकी मोहब्बत मांगती हूँ, डाइस से मोहब्बत मांगती हूँ, और क्या कहती हूँ वाह, वाह। आपके लिए चार मिसरे, आपके खूबसूरत समातों के नाम, आपके खूबसूरत चेहरों के नाम। के एक मुद्दत से है जो सीने में, क्या कहने हैं, जरा वाह। आह वाह करते रहिए, मुझे लगे कि पीछे गमले नहीं रखे हैं, जिंदा दिल यहाँ लोग बैठे हैं। हाजिर करती हूँ, क्या कहती हूँ सुनेगा। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वाह। वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। वाह। एक मुद्दत से है जो सीने में, वाह। वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं तेरी नजर तो उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। अब तेरी आरती उतारूंगी। वाह। और मोहब्बत करने वालों के नाम, इतनी देर में मैंने ये तो महसूस कर लिया कि हल्द्वानी दिल वालों का भी है और दिल जलों का भी है। तो सब लोग इसे अपने बेशक। अपने हिसाब से सुन लें। मुझे बहुत सारे पुराने चावल भी यहाँ नजर आ रहे हैं जी। आप अभी मोहब्बत नहीं करते होंगे, लेकिन मोहब्बत की चिंगारी मुझे नजर आ रही है। क्या बेशक। कहती हो सुनिएगा, जरा झूम कर सुन लीजिए। और उसके बाद हमारे बीच डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब होंगे, जो खूबसूरत बात करेंगे, किरदार की बात करेंगे। क्या कहते हो सुनिएगा। कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, क्या कहने, गम के अशकों को पी रही हूँ मैं। चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अशकों को पी रही हूँ मैं। सच बता क्या तू जानता ही नहीं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं। वाह 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 वाह। बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं। और हल्द्वानी के खूबसूरत लोगों, ये चार मिसरे। के बात सुन लो बहुत जरूरी है, क्या कहने, क्यों भला दरमिया ये दूरी है। बात सुन लो बहुत जरूरी है, वाह। क्यों भला दरमिया ये दूरी क्या है। कहने? आज इकरार कर रही हूँ मैं, हाँ। आप बिन जिंदगी अधूरी है। वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ रही है खुशबू साहिबा। वाह 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 वाह। और एक औरत जिंदगी भर सहन शक्ति कही जाती है, त्याग की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन आजकल औरत अबला नहीं रही, अब औरत सबला हो गई है। और मेरे पास उसका प्रूफ भी है। सबला कैसे हो गई? पहले औरत घर में रहा करती थी, काम नहीं करती थी, घर के काम किया करती थी, पति बाहर कमाने जाते थे, पहली तारीख को तनख्वाह आती थी तो औरत पैसे लेती थी, खत्म हो जाते थे तो फिर कहती थी अब ला। लेकिन अब नारी सबला है, क्योंकि जिस दिन शौहर की तनख्वाह आती है उस दिन औरत कहती है सबला। तो औरत में ये बदलाव वाह, आया है। वाह, वाह, औरत वाह। के कॉन्फिडेंस को सलाम करना चाहिए, क्या तब कहना, चार वाह, मिसरे वाह। आप तक पहुंचाती हो। सुनिएगा, आप भी बेदार हो जाइए। अच्छी तशरीह बयान की है। हाजिर वाह। करती हूँ, सुनिएगा। कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं। चाचा आप सुन लो, आप तो इस पूरे मुशायरे के दूल्हे मियां नजर आ रहे हैं मुझे। के कोई वादा नहीं करूंगी मैं, कोई दावा नहीं करूंगी मैं, जख्म दिल के नहीं भरूंगी मैं। और जिंदगी तुझसे मेरा वादा है, जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। वाह 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 वाह। जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। वाह, 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 वाह। और ये शेर अपने साथ ले जाएं। जिंदगी का, औरत का, मोहब्बत का ये दर्द क्या कहते हो सुनिएगा। कि आप सर क्यों ना हूं, दिल्ली से आई हूं, सारा कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है, बेशक। और आपकी दाद सुनकर, आप जैसे चेहरे देखकर अगर फिर भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आया तो लानत है मेरा यहाँ पर शायरी सुनाना। हाजिर बेशक। करती हूँ, क्या कहती हूँ सुनेगा। कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता,
छोड़कर भी मुझे नहीं जाता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। बहुत अच्छा शुक्रिया, तालियां बजाइए। वाह 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 वाह। मैं एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये रात का वो पहर है, अब नींद को संभालना जरा मुश्किल होता है। कुछ एक अच्छी और सच्ची शायरी आपके बीच पढ़कर मैं आप सबकी दुआएं लेकर यहाँ से लौटना चाहती हूँ। और क्या कहती हूँ सुनिएगा कि आजमाए को आजमाना क्या, आह्वा करते रहिए कि आजमाए को आजमाना क्या, और भी है कोई बहाना क्या, कि आजमाए को आजमाना क्या, आजमाए को आजमाना क्या, और भी है कोई बहाना क्या। और आंधियों में चिराग जलते थे, आंधियों में चिराग जलते थे, अब ना लौटेगा वो जमाना क्या, कि आंधियों में चिराग जलते थे, अब ना लौटेगा वो जमाना क्या, अब ना लौटेगा वो जमाना क्या। और हल्द्वानी वाले शेर को समझेंगे कि गम की सूरत बदलती रहती है, कि गम की सूरत, माजिद साहब सुनिए, कि गम की सूरत बदलती रहती है, गम तो गम है नया पुराना क्या, कि गम की सूरत बदलती रहती है, गम तो गम है नया पुराना क्या। और दोस्त ही तो फरेब देते हैं। अच्छा, आपने बता दिया आपके दोस्त आए हैं, हाजिर करते हो, सुनिएगा कि दोस्त ही तो फरेब देते हैं, दुश्मनों से फरेब खाना क्या, कि दोस्त ही तो फरेब देते हैं, दुश्मनों से फरेब खाना क्या। और जिंदगी एक गहरा दरिया है, खुशबू साहिल पे डूब जाना क्या। बहुत शुक्रिया हजरात। एक मतला और उसके बाद जहमत तमाम क्या कहती है सुनेगा कि आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। आपने मुझे कॉन्फिडेंस की बात कही कि इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी, शायद हमारे हिलाल साहब जो खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, पहले तो एक बार जोरदार तालियां जनाब हिलाल साहब के लिए, बहुत खूबसूरत इस मुशायरे को बांध कर रखा। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि मैं दिल्ली में एक न्यूज चैनल में न्यूज रीडर भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, और वो वाली पत्रकार नहीं जो फर्जी पत्रकार होते हैं, बल्कि वो वाली पत्रकार जो आप तमाम लोगों की सच्ची और अच्छी बात टीवी पर दिखाने का हौसला रखती है। शायद ये हौसला मुझे आप सबसे मिला है। क्या कहती हूँ सुनेगा कि आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले। देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, क्या कहने? देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, मेरी बर्बादी का ओ जश्न मनाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने। शुक्रिया शुक्रिया।